नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1942वें लेख में 5वें महीने के चौथे दिन आप सभी स्नेहीजनों को शनिवार वरुथिनी एकादशी व अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण और जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय है एकादशी पर्व पर अग्नि और दुर्गुणों से स्वयं की रक्षा। महीने के प्रथम शनिवार पर वरुथिनी एकादशी पर्व और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है। दोस्तों, अग्नि कुछ ही पल में सब कुछ नष्ट कर देती है, किंतु देश में मदिरा और तंबाकू की खुली छूट की अवस्था में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुष्परिणामों को देखकर आज का लेख रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक गांव में संत द्वारा प्रवचन के माध्यम से बताई गई बातों को विस्तार पूर्वक आज का लेख लिखने में का छोटा सा प्रयास है। गांव मुखिया की पत्नी मंदिर से लौट रही थी तो उन्हें एक संत दिखाई पड़े। मुखिया की पत्नी ने उनको चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। संत ने कहा, सदा सुखी रहो। यह सुन मुखिया की पत्नी रोने लगी। संत द्वारा रोने का कारण पूछने पर उसने बताया, मेरा पति जो इस गांव का मुखिया भी है और दिन भर गांव के पुरुषों के संग तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब के नशे में डूबा रहता है। जब गांव का मुखिया की पत्नी अर्थात मैं स्वयं ही सुखी नहीं हूँ, तो गांव की कोई भी पत्नी सुखी कैसे हो सकती है, और इसका दुष्परिणाम के चलते गांव में कैसे कोई सुखी रहेगा। संत कुछ देर मौन धारण कर बोले, कल मैं तुम्हारे घर में प्रवचन करने आऊँगा। मुखिया की पत्नी बोली, उन्हें इन सब बातों में विश्वास ही नहीं, अतः वह नहीं मानेंगे। संत बोले, उन्हें बताना, शराब पीने के फायदे पर संत प्रवचन देने वाला है, अतः उन्हें मेरे पास भेज देना। घर जाकर पत्नी ने जब मुखिया को यह बात बताई, मुखिया खुशी खुशी संत के पास मित्र मंडली के साथ गया और घर आने का निमंत्रण भी दे आया। मुखिया ने सारे गांव के मित्र शराबियों को कल के प्रवचन में अपनी पत्नियों के साथ आने का आदेश भी दिया। सभी शराबी भी इस आशा के साथ अपनी पत्नियों के साथ प्रवचन सुनने आए कि प्रवचन सुनने के बाद हमें पत्नियां भला बुरा कहना छोड़ देगी। दूसरे दिन संत सही समय पर मुखिया के घर कुछ शराब के गिलास व झोले में कंचे भर कर ले गए। संत ने सबको एक एक गिलास और कुछ कंचे बांट दिए और प्रवचन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, शराब पीने के दो लाभ तो मुझे भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, अतः उसमें से एक है, वृद्ध आप कभी नहीं होंगे। दूसरा, आपके घर में चोरी कभी नहीं होगी। कल से जब भी आप शराब पीना तो मेरे द्वारा दिए हुए गिलास में चमत्कारिक कंचे जरूर डालकर पीना। हर बार पुराना कंचा निकाले बगैर एक नया कंचा उसके अपने गिलास में डालते जाना, किंतु शर्त यह है, पुराने कंचे कभी भी नहीं निकालना। इस शराब का नशा ज़्यादा चढ़ेगा, किंतु ध्यान रहे, कंचों को निकाल लिया या गिलास बदल दिया तब तुम्हारी शराब जहर बन जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह अभिमंत्रित गिलास है। इस प्रकार धीरे धीरे गांव के सभी शराबी के गिलास में कंचे बढ़ते गए और शराब कम होती गई। एक दिन ऐसा भी आया जब गांव के सारे शराबियों की शराब ही छूट गई। शराबियों ने समझ लिया, संत ने बड़ी चालाकी से हमारी शराब तो छुड़वा दी, किंतु वह दो लाभ कैसे हमें प्राप्त होंगे, चलो उसका चल के संत से पता लगाते हैं। संत ने कहा, जो शराबी शराब अधिक पिएगा तो वह ज़्यादा दिन स्वस्थपूर्वक जीवन ही नहीं जी पाएगा, इसलिए निश्चित मानिए वह वृद्धावस्था में पहुंच ही नहीं पाएगा। जो शराब पीने में ही सारी धन दौलत लुटा दोगे तो घर में कुछ होगा ही नहीं, तो चोर चोरी करने क्या आएगा। शराब और तंबाकू के सेवन करने वाले मित्रों को लेख अगर बुरा लगे तो लगे। त्यौहार का उद्देश्य भी यही है कि उन्हें बुरा लगना ही चाहिए, क्योंकि यह आदर्श स्वास्थ्य के आचार संहिता के विरुद्ध है। अतः एकादशी पर्व पर अनुरोध है, बुरी आदतों का जल्दी से जल्दी त्याग कर सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने का प्रयास करें। वरुण द्वितीय एकादशी पर्व व अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पर
फायर फाइटर को नमन वंदन एवं शुभकामना के साथ साथ अपनों को कहना है आदर जीवन अपनाकर आप सभी वृद्ध अवस्था को प्राप्त करें। साथ ही देश समाज और विशेषकर आपने परिवार हेतु बुरी आदतों को छोड़ पारिवारिक सदस्यों का उपकार करें। घर में परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आप सभी साधन संपन्न मित्रों को एकादशी पर्व के शुभकामना के साथ जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।